डेली नए एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कितने वक्त तक मैं अपने घर और घर वालों से दूर, पर आज सारी दूरियां मिट जाएंगी। आखिर मैं वापस आ ही गया अपने घर और अपनी घेना के पास। और ये सब आपकी वजह से हुआ भोलेनाथ। अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं उस भैरवी की गिरफ्त से कभी नहीं निकल पाता। अरे पता लगाता नहीं हूँ, पता लगाओ। वो भी जल्द से जल्द सबको लगा दो काम पे। घेना के विश्वास में मुझे कुछ नहीं होनी थी। हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझे बेबस नहीं होनी थी। और आज उसकी प्रार्थनाओं के असर से ही मैं घर वापस लौट पाया। और हम बस आपसे ही चाहते हैं कि तिलक आप उन तक पहुंचा दीजिए। ये बस एक शगुन नहीं, आपका आशीर्वाद होगा उनके लिए, जो हर कदम पे उन्हें हमारे पास लाने की शक्ति देगा। भोलेनाथ जल्द से जल्द घेना से मिला है, मैं उससे और दूर नहीं रह सकता। भोलेनाथ जी आपकी कृपा है, जो भैरू ने फोन में रिकॉर्डिंग नहीं देखी, वरना उसे पता चल जाता कि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। बस हम जल्दी से जाकर घर वालों को बुलाते हैं और उसके खिलाफ जो भी सबूत है हमारे पास वो सारे दिखा देते हैं। फिर सबके सामने रिकॉर्डिंग को दिखाकर साबित कर देंगे कि घर में जो इंसान है वो डॉक्टर बाबू नहीं भैरू है। ये ईसा अमीर है लेकिन उसके साथ साथ लापरवाही है। अरे बाप रे, ये बैग तो बहुत भारी है। लगता है उसके माँ बाप ने ना भर भर के सोना भेजा होगा। हम इंडिया वालों को पहन नहीं सकते तो क्या हुआ? देख के आंखों को सुकून तो दे सकते हैं। चलो दुबई का बहुत सारा सोना है, अब हम देखेंगे। देख ये क्या है? ये तो सबके पड़े हैं। ये कोई आ रहा है, कहीं उसने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे में थोड़ी धूल मिट्टी जमा है, तो वही साफ कर रहे थे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, इसके लिए। हो गया इतना? सफाई हो गई? हाँ सफाई हो गई, तुम आप आराम से सोना। ये लालची बुढ़िया यहाँ क्या तामझाम करने आई थी? हम सबको यहाँ पे काहे बुलाया? क्योंकि हम आप लोगों को कच्चू दिखाना चाहते हैं। अरे रोज तो नए ड्रामे दिखाती रहती है, अब क्या दिखाना है? आप ही कह रहे थे ना कि आपके बेटे पे कोई इल्जाम लगाने से पहले उसके खिलाफ पक्के सबूत दिखाए, तो बस वही सबूत दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आप जिसे अपना बेटा समझ रहे हैं वो आपका बेटा नहीं बहरूपी है। देख लड़की, जो करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार अगर कोई गलती की तो सीधा करके बाहर निकाल दूंगा। नहीं, इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी। तू जो दिखाना चाहती जल्दी दिखा, बता। हाँ नहीं, रुक जाइए। क्या हुआ? इरादा बदल लिया क्या कि अब सीधा करके बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि जब हम भैरू का पर्दाफाश कर रहे हैं तो वो यहाँ हम सबके सामने हो, ताकि हम जब सबूत बताएं तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई बहाना ना बना पाए। हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। वो आयुष्मान भैया की तरफ से भाग गया। खेना के पास है ना, खुद चुप रही है। आज मुझे सगाई है, पर खेना कहीं दिखी नहीं रही। वो आयुष्मान ना मिल जाए उसे। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में,
कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तो हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तो हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। तुम फिर हमें कमजोर बना रहे हो उनकी याद दिला के। तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। नहीं क्या ना, तुम्हें उस बहरूपे से बचाने के लिए तुम्हारी हिम्मत बनकर वापस आए। मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू ही हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे तुम्हारे पास वापस लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। जब भी हमने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की है, ब्लैंकेट ही हमें एक दूसरे के पास लेकर आया। और आज जब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो तुम दूर जाना चाहते हो। क्या ना पूछो अपने दिल से, क्या वो नहीं मानता कि मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं? आप हमारे डॉक्टर बाबू हैं। अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तो हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू, आपको अंदाजा भी नहीं कि हमने आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा हमने आपको। पता करने की कोशिश की, लेकिन आपको कोई पता नहीं चल पा रहा। आपको पता है हमें ये एहसास कितना दर पा रहा था कि हम एक बहरूपे के साथ रह रहे हैं। जानता था क्या ना कि तुम्हें एहसास जरूर होगा, और इसीलिए तुम्हें हिम्मत रख पाया। तभी आज तुम्हारे पास वापस लौट गया। मैं बहुत 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 खुशी हुई है कि आप वापस आ गए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम घर वालों को जाकर बताएं कि घर में जो इंसान रह रहा है वो बहरूपे और आप हमारे असली डॉक्टर बाबू। हाँ, चलिए हमारे साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम? ले आइए अपने बहरूपिये को। अब देखा क्या सबूत दिखाने वाली थी इसके खिलाफ? ये बहरूपे हमारे डॉक्टर बाबू है। अरे ये लड़की खुद के साथ साथ हमें भी पागल कर देगी। कभी बोलती है डॉक्टर बाबू है, कभी बोलती है नहीं है। अरे तय कर लेना कि डॉक्टर बाबू है कि नहीं है, हा? इस बार आपका सच्चा वाला आयुष्मान मिला है ताई जी। मैं ही आप सबका आयुष्मान हूं,
जो इतने दिनों तक आप सबसे दूर रहा। हाँ माँ। आयुष, मेरा बेटा। अब हमें आप लोगों को कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे डॉक्टर बाबू वापस मिल गए। और आप लोगों को पता है, जो आदमी डॉक्टर बाबू बनकर हमारे घर में रह रहा था, उसका नाम विराज है। मतलब इतने दिनों से घर पे आयुष्मान नहीं बल्कि विराज ही था। उसने मेरे सामने इतना बड़ा नाटक किया और जानबूझकर मेरी शादी ईशान से करवा रहा है ताकि वो गहना को पा सके। विराज, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना है हमने। उसके बारे में और कुछ पता चला? कौन है, कहाँ से आया और वो ये सब काहे कर रहा था? नहीं, हमें सिर्फ उसका नाम पता है। और हाँ, वो यहाँ अपनी माई से बदला लेने आया था। वहाँ से? अब ये क्या बकवास है? इस घर में कौन उसकी माँ है? वही तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं, ये सबसे बकवास है। हमें एक बात पक्की है कि वो धोखेबाज है जिसने इतने समय तक मुझे आप सबसे दूर रखा है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अभी भी इसी घर में छुपा हुआ होगा और उसे ये बात पता चल चुकी होगी कि मैं घर वापस आ गया। हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। अब वो भैरूपिया कहीं नहीं भाग पाएगा। आज उसके साथ जानकर रहेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, हम अभी उसे बुलाते हैं। विराज! विराज! विराज बाहर आओ, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। विराज! विराज! बाहर निकलो भैरूपिया! विराज! विराज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और इस बात का सबक मैं उसे सिखा कर रहूंगी। आयुष, 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 क्या तू ठीक तो है? हाँ, डॉक्टर बाबू कहाँ हुआ आयुष? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चक्कर आ गए थे। उसके राज के आदमियों ने और आलिया ने मुझे बहुत बुरी हालत में कैद करके रखा था। एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। क्या कह रहा है बेटा? आलिया? आलिया भी उस विराज के साथ है? हाँ माँ, आलिया और विराज मिले हुए हैं। आलिया बात पहले से ही जानती थी कि इस घर में भैरूपिया विराज रह रहा था मेरी जगह। यार, ये भी पता चल गया इन सबको। हाँ? लेकिन आलिया ऐसा क्यों करेगी? मुझे आप सबसे और कहना से दूर करना चाहती थी ताकि वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर सके। ये क्या कह रहा है तू? आलिया ऐसे नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करने वाली थी, पर मुझे समझ में नहीं आता कि उसने आप पे क्या जादू किया है जो आपको कभी गलत ही नहीं लगती। मैं आपको भी क्या दोष दूं? कहना मुझसे 1000 बार कहती थी कि आलिया के इरादे सही नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं है, पर मैंने इसकी बात पे कभी भरोसा ही नहीं किया। I'm sorry, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो हम कभी अलग ही ना होते। मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाया कि आलिया सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहती है, मुझे तुमसे छीनना चाहती है। कोई बात नहीं डॉक्टर, असल में खुशी इस बात की कि आप ठीक ठाक घर में वापस आ गए, मेरे पास आ गए और आपको पता चल गया कि वो गलत है। हाँ बेटा, अंत भला तो सब भला। नहीं मां, अभी अंत नहीं हुआ है। मुझे उस भैरूपिया विराज को ढूंढना है और उसका सच सबके सामने नहीं ले आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर बाबू, वो विराज अभी घर में ही है और हम सब लोग हैं ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी आप जाइए और आराम कीजिए। नहीं गहना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन गहना बेटा, एक काम कर, तू आयुष के साथ जा। बहुत समय से तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हो ना, बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। जा बेटा, कुछ वक्त तुम दोनों एक साथ बिताओ। जानते हो क्या ना, इस कमरे से मेरी कितनी यादें जुड़ी। बचपन से रहा हूं मैं यहाँ पे, पर मैं जितने समय भी यहाँ से दूर था ना, सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था। हमारा प्यार
प्यार करना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना हमारी नोक-झोंक। हाँ डॉक्टर बाबू, आपके बिना ये कमरा बहुत अधूरा था। और आपको पता है, हमने वो भैरूपे को अपने पास नहीं आने दिया कि जब भी वो हमारे पास आता था वो बहुत अलग एहसास होता था। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, उसका एहसास बहुत अलग था। और अब हमें खुशी कि आप वापस आ गए, तो हमें फिर से वही प्यार अपनेपन का एहसास हो रहा है। बस हमारे बीच कभी दूरियां ना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कहना। हम कभी आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे डॉक्टर बाबू। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रद्धा हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं उड़ीसा से एक छोटा सा गांव में बिलोंग करती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हर्षिता है और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मैं कुछ दिन बाद सोचता था कि मैं हिंदी में एक ब्लॉग करूँगी, तो मैं अभी हिंदी में ही बात करती हूँ। मुझे हिंदी नहीं पता, हिंदी में बात करना मुझे नहीं आता है, बट मैंने सोच लिया तो मैंने बात करूँगी और ब्लॉग भी करूँगी। मेरे लाइफस्टाइल, मेरे ट्रैवलिंग उसमें रहेगा और मेरा बच्चा का थोड़ी लाइफस्टाइल उसमें ही रहेगा। आप ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं बात करने के लिए कोशिश करती हूँ। कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, तो प्लीज़ सो सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं अच्छे से वीडियो बनाकर प्रेजेंट करूँगी। ये मेरा घर है और
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचं पङ्गुलं यतिगिरिं जयकृपतमं वन्दे परमानन्दमाधवम् वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्वैतं च मौद्गल्यं हरिं सर्वत्र वेदे वेदानुहरते जगति बोधे भूगोलमुदे विव्रते दैत्यनं धारते बलं छलयते क्षेत्रं च कुर्वते पौरस्ते जयते हरं कलयते कारणमातनदे मेच्छते दशं कृत्यकृते कृष्णं तुभ्यं नमो व्यासं वसिष्ठनत्रं सत्यं पदं कलुषं पराशराज्य वन्दे सुखदातं तपोनिधम्। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂଜାତକ ଗୋମତ ପର୍ବର ଅବସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ ସୁକ ମୁଖ ଚାହିଁ ନନ୍ଦନ ଆସି ମାଇଲେ କଂସକୁ ତେଣୁ କରି ଆମ୍ଭେ ସିନା କହିଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୁହିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୋଲେ ଜରାସନ୍ଧ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି ନ ସେ ବିଚାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନକୁ କେ ଦେବ ମୋହସ୍ତର ତାହାକୁ ମାଇଲେ ହେବ କାରଣ କଂସର ତହୁଁ କାଳ ଯବନକୁ ବୋଇଲେ ନୃପତି ଆଦେଶ ପାଇଣ ସେହୁ ଚଳିଲା ଧଡ଼ତି ବାଦ୍ୟନାଥ ଶବଦରେ କମ୍ପିଲା ଯେ ମହି ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ତାହାର କଳନା ନ ଯାଇ ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ସେହି ହୋଇଲା ବାହାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେ ଆସି କହିଲା ଡଗର ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଣ କହେ କର ଯୋଡ଼ି ପରଦେଶୀୟ ବାରତା ଶୁଣ ଦେବ ହରି ଭୋଦେବ କଂସ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟେ ଜରାସନ୍ଧ ଜାମାତା ନିମନ୍ତେ ସେହୁ ଧାଡ଼ି ଦେଲା ମନ୍ଦ କାଳ ଯବନ ବୋଲିଣ ତା ସେନାପତି ତାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ସେହି ନରପତି ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ସେହି ହୋଇଲା ବାହାର ତାହା ଶୁଣି ବିଚାରନ୍ତି ଦେବ କି କୁମର ତତକ୍ଷଣେ ହକାରିଲେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ଗଣ ମିଳିଲେ ବହନ ଉଗ୍ରସେନ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆଜି ବାହିଲା ଯବନ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ କିଏ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ଏମନ୍ତ ବଚନ କହିଲେ କ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମନେ ବିଚାରଇ ଭୋଜ ବଂଶୀୟ ରାଜନ କି ବୁଦ୍ଧି ଯଦୁ ବୀରଗଣ ଭୋଜ ବଂଶ ଆଦି ଯେତେ ଯଦବ ସୈନ୍ୟ କର ଯୋଡ଼ିନ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ହେ ନାଥ କାଳ ଯବନକୁ ଆମ୍ଭେ ନୋହୁଁ ସାମରଥ ସାତ ବଂଶ ମୁଖ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଶିରୋମଣି ବଂଶ ଉଦାହରଣ ନାଥ ତୁମ୍ଭେ ଶିରୋମଣି ତୁମ୍ଭେ ଥାନ୍ତେ ଆମ୍ଭରତ ତାକୁ ନାହିଁ ଭୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଯେଉଁ କଂସାସୁର ତାହାର ଚରଣେ ପଡ଼ି ହୋଇଲା ଯେ ଚୁର ମେରୁରୁ ସଦୃଶ ଅଟେ ତାର କଳେବର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଶ ଗଲା ତେଡ଼େ କସୁର ଯେତକ ଗୋମତ ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ ସୁକ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ କୁ ବୁଝି ପୁରା ଯିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗଲେ କି ନ ଗଲେ କହ ତହିଁର ଚରିତ ଶୁଣି ମହାମୁନି ମୁହିଁ ହୋଇବି ପବିତ୍ର ସୁକ ମୁନି ବୋଇଲେ ଯେ କେତେ ଦିନାନ୍ତରେ ବୁଝି ମନ୍ଦିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଯେ କରିଛନ୍ତି ହରି ରୂପେ ରମ୍ଭା ତାହାକୁ ତ ନୁହେଁ ସମସରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ବୁକୁଜି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତାହା ଘରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ନିସ୍ତାର କରି କଥା ରୁହାଇଲା ପରୀକ୍ଷ ବୋଇଲେ ସେହୁ ଅଟେ କେଉଁ ଜାତି ସୁକ ମୁନି ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ତାର ଗତି ସୁକ ମୁନି ବୋଇଲେ ଯେ ଶୁଣ ତାର ରୀତି ଅମରର ବିଳାସିନୀ ଅଟେ ମଦନିକା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରିଗଲା ଏକା ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ତହିଁ ରହିଥିଲେ ଅପସରାକୁ ଦେଖିନ ସେ ସୁରତି ମାଗିଲେ
ସୁନ୍ଦର ତନୁ ତାହାର ଦିଶେ ଯୌବନ, ଚିତ୍ରସେନ ଦେଖି ମଦନରେ ଛନ ଛନ। ରତି ଦାନ ଦିଅ ବୋଲି ଧରେ ତାକୁ କୋଳେ, ତାର କଥା ନ ଶୁଣିଲା ଗଲା ଅନ୍ତରାଳେ। ଘୋର ରଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ମିଳିଲେ କ ବହୁଜନ, ଦେଖି ଚିତ୍ରସେନ ସଙ୍ଗ ତେଜିଲା ବହନ। ବୋଇଲା ସୁନ୍ଦରୀ ମୋତେ କଲୁ ତୁ ନିରାଶ, ଏଥୁ ଯାଇ କରି ନର ଯୋନିରେ ତୁ ପଶ। କାମ କଷ୍ଟେ ତୋହର ଯେ ଦିନମାନ ଯାଉ, ଦିନ ତିନି କୁଜ ହେଉ ଦେହ କେହି ଯେ ନ ଚାହୁଁ। ସେହି ସାପରେକୁ ବୁଝି ହେଲା ଅବତାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ତାର କୁଜ ଗଲା ପାର। ଏମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତହିଁ ରସ କେଳି କଲେ, ବହୁତ ପାପୀଙ୍କୁ ସେହି ମୁକ୍ତିଦାନ ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରଇ ଶୁକ ମୁଖ ଚାହିଁ, ମଥୁରା ନଗରରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ହରି କଲେ କେଉଁ କୃତ୍ୟ, ତାହା ସଂକ୍ଷେପ କରି ନ କହ ବ୍ୟାସସୁତ। ଶୁକମୁନି ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର, କଂସକୁ ମାରି ରହିଲେ ମଥୁରା ଭିତର। ହିତେ ପ୍ରୋହେତି ଯେ ଜରାସନ୍ଧର ନନ୍ଦିନୀ, ପିତାଠାରେ କାନ୍ଦି କହିଲେ କ ଦୁଃଖ ପୁଣି। ତୋର ପ୍ରାୟ ପିତା ଥାଉ ବିଧବା ହୋଇଲୁ, କଂସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣନାଥ ଆମ୍ଭେ ହରାଇଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାର ରହସ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ଦେଶ, ଉତ୍ତମ କାଳ, ଉତ୍ତମ ଜାତି, ଉତ୍ତମ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମୟ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟାଇ ଦେବା ହେଉଛି ଏସବୁଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା। ଏପରି ଭାବରେ ବିଶେଷତର ସମୟ ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟିଯାଏ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ଅଧମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟିଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଉଭୟ କଥା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଫଳ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାର ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱଭାବଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସକଳ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ଅର୍ଥ, ବ୍ରତ, ସେବା, ଉପକାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ସଂସାରର ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ବୋଲି କହି ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ବଳପୂର୍ବକ ଆସିଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତାର ପାଖ ମାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ, ଏପରିକି ତାର ନାମ ଧରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁସଙ୍ଗରେ କ୍ଷତି ହିଁ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସୁତରାଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୂପରେ ଆମକୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କୃପା ଯେଉଁଥିରୁ କି ପରମ ଲାଭ ମିଳେ। ସେହି ଲାଭ ଅସୀମ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍। ତାଙ୍କ ଦୟାର ସୀମା ନାହିଁ, ତାହା ଅପରିମିତ। ତାଙ୍କ ଦୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତା ପରିମାଣ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ବିଳମ୍ବେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତିଟି ଲୀଳାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ଏପରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁକି ନିଜ ଭଗବାନ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତ କରାଇବେ।